आज अपन डिस्कस करने वाले हैं यूएसए के इलेक्शन के बारे में। यूएसए का इलेक्शन वर्ल्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी रहता है क्योंकि वो सुप्रीम पावर है और उसके चुनाव से पूरे वर्ल्ड में भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव जीते हैं उससे मैं बस ये फ्यूचर विज़न लगा रहा हूँ कि उसके इम्पैक्ट वर्ल्ड में क्या होने वाला है। बहुत लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि ट्रंप जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन। मगर मुझे लगता है ट्रंप के आने से वर्ल्ड में बहुत अस्थिरता पैदा होने वाली है। अब जैसे ट्रम्प ने प्रॉमिस किया है कि वो वर्ल्ड में वॉर रुकवा देंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो वर्ल्ड में वॉर रुकवा देंगे। मुझे लग रहा है वर्ल्ड में और वॉर, ट्रेड वॉर और बढ़ेगा, चाइना का वर्चस्व बढ़ेगा। तो इतना बड़ा सारे डिस्कशन के लिए मैं पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे। पहले हम यूएसए के 4 साल पहले वाले कामों को देखते हैं जब ट्रंप ने करा था। जब ट्रंप था तो ट्रंप ने 4 साल में क्या क्या बड़ी बड़ी मिस्टेक करी जो आज भी फ्यूचर में हमें भुगतनी पड़ेगी। सबसे पहली ईरान डील, न्यूक्लियर जो डील हुई थी ईरान के साथ, उनने उस डील को तोड़ा था जो बराक ओबामा ने कराया था, जो पछतावा आज भी हो रहा है क्योंकि वो ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया है। दूसरा, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हुआ है शुरू से वो ट्रंप की शे की वजह से हुआ है और आज हमने बिडेन के टाइम पे भी देख लिया है कि जो बिडेन के टाइम में कि ये आज कितना बड़ा वॉर की कंडीशन में बदल चुका है जिससे पूरा वर्ल्ड परेशान हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रंप की पॉलिसी है। दूसरा, ट्रंप बोलते हैं कि मैं कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि मैं सारे वॉर रुकवा दूंगा, ये कर दूंगा। वो ऐसा है ही नहीं क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साथ भी, जिम जोंग के साथ भी इनने कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था। नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर पावर बन चुका है। तो मतलब आप समझ ही गए हैं कि ये बातों के बादशाह हैं मगर कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए। ये तो हो गई वर्ल्ड की। ट्रंप ने आते ही बराबर पेरिस एग्रीमेंट में से अपने आप को पीछे ले लिया है। मतलब पेरिस एग्रीमेंट इन्वायरमेंट की कंसर्न से सबसे पहले बराक ओबामा का इनिशिएट था अच्छे से, मगर उनने बोला कि इन्वायरमेंट जैसी कोई इश्यूज है ही नहीं। बेसिकली ट्रंप अपनी कोल फील्ड माइनिंग वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा, वो गन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको समझ में आ ही गया है कि ट्रंप इनडायरेक्टली बस अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, वर्ल्ड की नज़रिए से कुछ नहीं देख रहे हैं। यूनेस्को से बाहर हो गए हैं, आपने देखा। WTO भी ट्रंप की वजह से ख़त्म हुआ है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ है ट्रंप के टाइम, जो 4 साल पहले, वो आज हम ये कैसे होप कर सकते हैं ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वर्क करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। आपने देखा है कि ट्रंप आने से मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है चाइना का सुपर पावर होना। और वो कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली ट्रंप आते ही बराबर किस पे अटैक करेंगे, वो नाटो पे अटैक करेंगे। मतलब आप नाटो की पॉलिसी पे अटैक करेंगे। आपने देखा है नाटो एक वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रख रहा है अगेंस्ट चाइना के। हम पहले नाटो को रशिया के समझते थे मगर अब वो चाइना के है। अब क्या होगा, क्योंकि वो नाटो को ख़त्म करेंगे तो यूरोपियन यूनियन और जो वेस्ट वर्ल्ड का एक यूनियन अलायंस है वो वीक होगा। वो अलायंस वीक होगा तो इनडायरेक्टली सुपर पावर की तरफ कौन बढ़ेगा? चाइना सुपर पावर की तरफ बढ़ेगा। यूक्रेन वॉर पे रशिया और एग्रेसिव होगा। इसकी वजह से अस्थिरता पैदा होगी कहाँ? वर्ल्ड के अंदर। और एक नया पावर ग्रो करेगा, उसको कहेंगे हम चाइना का पावर डोमिनेट करेगा, जिसको हमने क्वाड के थ्रू कंट्रोल करा था। किसको? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए ने क्वाड के थ्रू कंट्रोल करना चाहा था। मगर अब ट्रंप के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ट्रंप विश्वसनीय नहीं है। वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट के चेंज कर सकते हैं। अचानक से वो अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं, जिस पे ट्रस्ट इशू आपने पहले ही देखा है कि यूरोपियन यूनियन को भी ट्रस्ट इशू है तो इंडिया को भी ट्रस्ट इशू रहेगा। आपको एक वाक्य बताता हूँ कि जर्मनी की एंजेला मार्कर, उस टाइम जब ये ट्रंप थे तो उस टाइम एंजेला मार्कर वहाँ की प्रेसिडेंट थी, तो ये उनसे मिलने गए तो उनको कुत्ते से डर लगता था, तो ये अपने साथ 4 कुत्ते लेके गए थे। मतलब आप सोचे किस माइंड स्टेटस के हैं वो, अपने रिलेशन को किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो आप अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ट्रंप के आने से क्या होगा। लोगों को लगता है कि ट्रंप के आने से इंडिया को बहुत प्रॉफिट होगा। नहीं, चुनाव के लिए उसने हाउडी मोदी और ये वो सब कुछ करा है, मगर मुझे नहीं लगता है होगा क्योंकि इमिग्रेशन वाली जो प्रॉब्लम है इंडिया की, बहुत सारे लोग हमारे माइग्रेट करते हैं यूएसए में, उनको सबसे पहले वो रोकेंगे। ये पहले सबसे पहले इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अमेरिकन फर्स्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, फिर वो आजकल वो ऐसा ट्रेड वॉर स्टार्ट करेंगे इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएसए को करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो आपने पिछली बार भी देखा था, उन्होंने कंसर्न उठाया था कि हार्ले डेविडसन भी इंडिया में आना चाहिए, फ्री होना चाहिए, टेस्ला को भी आना चाहिए। अब आपने देख ही लिया, एलन मस्क के साथ उनकी इतनी प्यारी दोस्ती हो चुकी है, आपने देखा है वो खूब स्टेज में डांस कर रहे हैं। तो वो इंडिया पे प्रेशर करेंगे, टेस्ला है यहाँ, और इंडिया अगर टेस्ला ला देगी तो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी डाउन होगा। तो मतलब हमारी इंडस्ट्री को डाउन करने के लिए वो प्रेशर क्रिएट करेंगे और वो नेशनल इंटरेस्ट से ज़्यादा
कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट पे बात करेंगे, जो इंडिया के लिए भी बहुत खराब रहेगा और ट्रेड वॉर पे इंडिया को सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट होने वाला है। दूसरा, इंडिया का यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन होने के कारण रशिया के साथ हमारे एक विश्वसनीय दोस्त तो हमसे दूरी हो गए हैं, तो यहाँ भी हमारा जो ट्रम्प के आने से एक विश्वसनीय दोस्त भी नहीं मिलेगा। तो हम इंडिया एक मझधार में फंस गया है कि वो किस तरफ बैठे, कहाँ जाए। और मुझे लग रहा है कि ट्रम्प की पॉलिसी क्या करती है उससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रिएक्ट करेगी, और अगर चाइना पावर कंसर्न बढ़ता है तो इनडायरेक्टली इंडिया पे भी प्रेशर बढ़ेगा और इंडिया का ट्रेड में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि अब 1-2 साल में इंडिया और यूएसए के रिलेशन कैसे चलते हैं और ट्रम्प इतनी सारी पोजीशनों को कैसे कंट्रोल करता है। आई होप कि वो अच्छे से कंट्रोल करें, मगर मेरा अंदाज़ा ये लग रहा है कि वो व्यक्तिगत प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि वर्ल्ड इंटरेस्ट पे ज़्यादा कम फोकस करते हैं। तो मुझे लग रहा है वो कैपिटलिस्ट को फुल्ली सपोर्ट करेंगे। जहाँ भी कैपिटलिस्ट होगा, आप एलन मस्क को देख लीजिए, डिफेंस, उनका डिफेंस देख लीजिए, तो वो वार नहीं रुकवाएंगे और वार बढ़वाएंगे, जिससे उनकी इंडस्ट्री को प्रॉफिट बने। इन्वायरमेंट जैसे कंसर्न वाले मुद्दों को दबाएंगे, सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करेंगे, केवल अपनी चलाएंगे। और अगर ऐसा माहौल क्रिएट होता है तो वर्ल्ड में फेयर रूल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा।